वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको जो वीडियोस भेज रहे हैं वो आपको अच्छे समझ में आ रहे हैं और आप वो घर बैठे प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज फिर मैं कुरम खान आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज हम थर्ड चैप्टर है जो हमारा वो स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हर वीडियो में मैं आपको बोलता हूँ कि आपको फेसबुक और पेन आपके साथ ही रखनी है जिससे कि नोट्स और हार्ड वर्ड से वो आप उसमें नोट डाउन कर सकें। ओके, अगर टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक ओपन रखिए, वरना जो भी है वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा, आप डायरेक्ट वीडियो में देखकर भी समझ सकते हैं। टेक्स्ट बुक में अगर आपको नोट डाउन करना है तो उसके लिए टेक्स्ट बुक को ओपन रख सकते हैं, लेकिन कंपलसरी फेसबुक और पेन अपने साथ रखें और अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप कभी भी मुझे पूछ सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और चैप्टर नंबर 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Chapter number 3, Standard 8, Indian Constitution. Haley, Priyanshi and Sachin are watching the final match of World Cup of 2011 on TV with their parents. An exciting match is going on between India and Sri Lanka. Who will win the World Cup, India or Sri Lanka? जैसे कि आपको पता है कि हर एक चैप्टर की शुरुआत के पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के फॉर्म में कुछ पैराग्राफ आता है। ये वही पैराग्राफ है जिसके अंदर पहले हमारा जो टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये टॉपिक समझने से पहले एक छोटी सी स्टोरी टाइप है वो हम समझेंगे। उसके बाद ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमने ऑलरेडी आगे स्टडी किया हुआ है, आपको आइडिया है, लेकिन हम और थोड़ा उसको डिटेल में आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ समझते हैं, यहाँ पे जो 3 स्टूडेंट्स है या 3 बच्चे हैं उनकी हम बात करेंगे कि वो टीवी देख रहे हैं, टीवी पर वर्ल्ड कप देख रहे हैं 2011 अपने पेरेंट्स के साथ। बहुत एक्साइटिंग मैच है, वर्ल्ड कप चल रहा है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। श्रीलंका had put up a challenging target for India to achieve, but with the fearless batting of the Indian captain Mahendra Singh Dhoni, India won the World Cup। अगर आपको याद होगा तो 2011 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें श्रीलंका ने हमको टारगेट दिया, हम चेस कर रहे थे और हमको कंप्लीट करने थे। तो ऐसा माहौल के अंदर हमारा जो कैप्टन है महेंद्र सिंह धोनी, जो भी रिटायर हो गए, अगर आपको न्यूज़ पता हो तो उन्होंने संन्यास लिया हुआ है, रिटायरमेंट लिया हुआ है, तो वो भी रिटायर हो गए, लेकिन उस टाइम पे उनकी बैटिंग के वजह से हम वर्ल्ड कप जीते थे। एवरीवन वाज रिजॉइसिंग इन विक्ट्री। हेली सेड टू हर मदर व्हाइल वाचिंग टीवी, मम्मी द प्रीवियस मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया रिजल्टेड इन ए टाई। अब सब उसको एंजॉय कर रहे थे, खुशी मना रहे थे कि हम जीत गए। उस बीच हेली ने अपनी मम्मी से क्वेश्चन किया कि इसके पहले जो एक मैच हुआ था इंग्लैंड और इंडिया का, उसका रिजल्ट क्या टाई आया था? टाई मतलब क्या होता है कि दोनों के रन इक्वल होना, सेम रन होना, उसको हम टाई बोलेंगे। टाई हुआ था, ऐसा क्वेश्चन किया हुआ। व्हाट डज दैट मीन? टाई का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन किया। नीताबेन से, नीताबेन मतलब कौन है? तो उनकी मदर से बात कर रहे, मतलब वो कह रहे हैं उनकी मदर में। Really for a popular game like cricket, the ICC has systematically formed rules। अभी जैसे कि गेम है, जैसे क्रिकेट का नाम दिया है, तो उसको मैनेज कौन करता है? तो क्या ICC कमेटी का नाम है, शायद सुना होगा, ठीक है। ICC है वो उसको सिस्टमेटिकली फॉर्म करते हैं, मतलब चलाते हैं, रूल्स बनाए। सिस्टमेटिकली मतलब कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका पहले से इन्होंने सॉल्यूशन निकाल के रखा है कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमें क्या करना है। जैसे कि इन्होंने टाई बोला है कि टाई हुआ मैच में, मान लीजिए कि मैच में टाई होता है तो क्या करना है। तो ये जब ये गेम के रूल्स बना था तो उस टाइम पे ये सोचा हुआ होगा कि अगर टाई होते, इक्वल रन होते दोनों टीम के, तो क्या कर सकते हैं, तो उसको सिस्टमेटिकली उसके रूल्स बनाए हुए हैं। अ टाई इन ए मैच मींस दैट बोथ द टीम हैव एन इक्वल स्कोर, दोनों का इक्वल स्कोर रहेगा। इवन द गेम्स लाइक फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी एक्सेट्रा हैव देयर ओन सेट ऑफ रूल्स। जैसे क्रिकेट के रूल्स है, ऐसे हर एक गेम के अपने अलग-अलग रूल्स होते हैं। If a game has so many rules, then to run the administration of a populous nation, we surely require a well-framed rules। अब हम हमारे मेन टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं कि अगर एक गेम है, छोटी सी गेम है, उसको चलाने के लिए इतने सब रूल्स होते हैं, तो हमारी जो कंट्री है, हमारा जो नेशन है जिसमें 130 करोड़ प्लस की पॉपुलेशन है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमको कितना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे रूल्स चाहिए। अब हमारा मेन टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये समझ
फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या गया होगा। A systematic compilation of set of rules to run the government of country is known as the constitution of the country। आपकी फर्स्ट नोट आई है, नोट लिखने से पहले ये समझ लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है कि उसको बोलते हैं कि हमारा जो संविधान है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन। अब संविधान भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये एक तरह की बुक है जिसके अंदर ये कंट्री को किस तरह से रन करना, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करना, उसकी पूरी डिटेल से वो उसमें लिखी हुई है, तो उसको हम बोलेंगे संविधान, इंग्लिश में हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे उसका एक अच्छा डेफिनेशन दिया हुआ है कि सिस्टमैटिक कॉम्पिलेशन ऑफ सेट ऑफ रूल्स, मतलब के एक सही तरीके से चलाने वाले जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उनका सेट ऑफ रूल्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री, जो कंट्री की गवर्नमेंट है उनके लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो वो बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। तो ये आप वीडियो पॉज करके या आपकी फर्स्ट नोट करके आपको नोट डाउन करना है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इन रिटन और अनरिटन फॉर्म। अभी कॉन्स्टिट्यूशन है वो दो चीज में हो सकता है, एक तो रिटन फॉर्म में हो सकता है यानी लिखा हुआ हो सकता है, दूसरा हो सकता है अनरिटन फॉर्म, मतलब कि जो लिखा हुआ नहीं होता। Our constitution start with the preamble। preamble मतलब कि उसकी विगत, जैसे कि अगर आप अपनी बुक खोलते हैं तो बुक के पहले एक आपके पेज पे लिखा हुआ होता है, प्लेज जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद जो लिखा होता है, इसी तरह से जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ये बोलूंगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3.1 प्लस बुक है, उसमें देख सकते हैं प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी बुक या बुक ओपन करेंगे तो उसके पहले आपके पेज के ऊपर ये लिखा हुआ होगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग ए सॉल्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू ए सोवियन सोशलिस्ट सेक्युलरिज्म डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। वैसे अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक भी खोलेंगे तो टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे आपको मिलेगा प्रीएम्बल है, उससे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो शुरू होता है। बेसिकली अगर हम इसको बोले तो क्या आरंभ जो करते हैं, शुरुआत जो करते हैं, शुरुआत के जो पेज पे आता है वो है, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, अभी हम आगे कंटिन्यू, वो आपने नोट लिख ली है, पोस्ट करके नोट याद से नोट डाउन कर लेना। उसके बाद अगर हम बात करें तो हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म। अभी यहाँ पे क्वेश्चन किया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो फॉर्म कैसे होगा, हाउ यानी कैसे क्रिएट होगा, तो उसके बारे में आपको यहाँ इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द स्टेटमेंट ऑफ नेशनल गोल्स एंड एम्स such as democracy, socialism, secularism, national unity, etc. अभी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस बेस पे कैसे बनाया गया है, क्योंकि उस पे कुछ नेशनल गोल्स और एम्स फिक्स किए गए, उसको किस किस को ध्यान में, डेमोक्रेसी है, सोशलिज्म हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया, नेशनल यूनिटी हो गई, एक्सेट्रा, मतलब स्वतंत्रता हो गई, फिर हर एक धर्म के लोग रह सकते हैं, सबको मिलजुल के रहना है, ये सबको ध्यान में रख के उसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके अंदर उस टाइम पे जितने भी लोग थे उन्होंने काफी चर्चा कर डिस्कस करके ये बुक को क्रिएट किया हुआ है, बनाया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड, इट स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम 9 December 1946। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्म्ड ऑफ प्रोमिनेंट एंड डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर एंड लीडर। अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसको एस्टैब्लिश किया गया, फिर वो उसका काम स्टार्ट हुआ 9 December 1946। सेकंड नोट बनाएंगे आप, यहां से लिखना है द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड, उसके साथ उसको ज्वाइन करना, कंटिन्यू लिखना कि वो स्टार्ट हुआ था इन 9 December 1946। ऐसा होने तो ये डेट को आप अलग कलर की पेन से लिखना जिससे कि वो हाईलाइट करे, ठीक है। उसके बाद जब ये असेंबली क्रिएट की गई तो उसके अंदर बहुत बड़े बड़े जाने माने प्रसिद्ध स्कॉलर्स और लीडर्स थे जो इसमें इन्वॉल्व हुए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के अंदर। Their political visions and foresights was incorporated in the constitution। अब उनका जो पॉलिटिकल विजन था, जो पॉलिटिकल दिमाग था और आगे की सोचने की जो ताकत थी, इन फ्यूचर क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या क्रिएट हो सकता है, ये सब चीजें उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उस टाइम पे सोचकर लिखी गई। अब कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, क्योंकि लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह एक्सेट्रा प्रोवाइड देयर गाइडेंस।
तो ये सब लीडर्स, प्रसिद्ध लोग, स्कॉलर लोग जो उस टाइम पे थे, उन्होंने अपना 100% उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के अंदर योगदान किया। फ्रैंक एंटोनी रिप्रेजेंट द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एंड एचपी मोदी रिप्रेजेंट द पारसी कम्युनिटी। अब ये फ्रैंक एंटोनी है, उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई, क्या नाम था उसका, उन्होंने रिप्रेजेंट किया, कम्युनिटी का रिप्रेजेंट किया, जिसका नाम था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। उसके बाद एचपी मोदी थे, उन्होंने रिप्रेजेंट की पारसी कम्युनिटी। अपने अपने रिलीजन के हिसाब से कम्युनिटी जैसे अभी भी चलती है, तो वैसे उस टाइम पे भी क्रिएट हुआ करती थी। The committee had various constitutional scholars like Aladi Krishna Swami Iyer, डॉक्टर B.R. आम्बेडकर, K.M. मुंशी एक्सेट्रा। तो इसके अलावा जो कमिटीज है क्रिएट अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उसके अंदर स्कॉलर कौन-कौन था, तो अलादी कृष्णन स्वामी अय्यर, डॉक्टर B.R. आम्बेडकर और K.M. मुंशी एक्सेट्रा। तो ये स्कॉलर्स के और लीडर्स के नाम भी आप नोट्स कर सकते हैं, जिससे कि आपको मेमोराइज हो जाए कि भाई इसके अंदर कौन से स्कॉलर्स, कौन से लीडर्स ने अपना 100% अपना सहयोग दिया हुआ है। There were female members like सरोजनी नायडू एंड विजया लक्ष्मी पंडित। अब इसके अंदर फीमेल लीडर्स भी थे, जिनमें से दो नाम दिए हुए यहाँ पे, एक है सरोजनी नायडू और दूसरा है विजया लक्ष्मी पंडित। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected as the president of the Constitution Assembly। एक और आपकी आईबी की नोट्स आई है, ये नोट्स भी आपको लिखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको इलेक्ट किया गया किसके लिए, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। आपको एमसीक्यू या ब्लैंक्स में क्वेश्चन किया जा सकता है कि हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो उसमें आपको बोलना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। There were a number of sub-committees to take care of various aspects of the Constitution। अब इसके अंदर और दूसरे भी थे जो ये चीज का ध्यान रखते थे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और क्या-क्या आप इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्योंकि ये एक संविधान की बुक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो क्रिएट किया जा रहा था वो मेरे लिए, आपके लिए, अपने खुद के लिए नहीं, ये पूरे कंट्री के लिए बनाया जा रहा था, क्योंकि इसका इफेक्ट पूरी कंट्री के ऊपर होगा। तो इसमें हर किसी ने अपना अपना योगदान, हर किसी की बात भी सुनी गई, हर किसी का योगदान भी लिया गया, जिससे कि इसके अंदर किसी तरह की कमी ना रह सके। The drafting committee, which was headed by Dr. B.R. Ambedkar, gave to the Constitution its final shape। अब जो ये कमेटी बनी थी, उन्होंने इसको ड्राफ्टिंग कमेटी का नाम दिया, जो ये क्रिएट कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन के जो मुद्दे लिख रही थी, मुद्दे बना रही थी, उनको मेन जो टेक ओवर, मेन जो लीडर बन के आगे चल रहे थे, उसमें एक थे जो मेन थे हमारे डॉक्टर B.R. आम्बेडकर, जिन्होंने इसका फाइनल स्टेप दिया। सबने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी अपनी बात रखी, उसमें से क्या उसमें उतारना है, क्या नहीं लिखना है, किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है, ये सब काम करा डॉक्टर B.R. आम्बेडकर। टोटल 166 मीटिंग्स वर हेल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन अ टाइम पीरियड ऑफ 2 years 11 months and 18 days। वेरी आई नोट, ये लाइफ टाइम के लिए हमको याद रखना है, ऐसे जीके जनरल नॉलेज के हिसाब से भी, और हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा वो हमको पता होना चाहिए एज ए सिटीजन। ठीक है, पहला समझ लीजिए, फिर नोट डाउन करना कि ये जब बन रहा था, ये जब बिजनेस चल रही थी, तब 166 मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के टाइम पर, और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ये बनने में टोटल 2 years 11 months और 18 days लगे। कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा एक बुक जो लिखा इन्होंने बनाया है, जिसके ऊपर इन्होंने डिस्कस की, उसको कंप्लीट करने के अंदर 2 years 11 months and 18 days जितना टाइम लगा इसके अंदर। तो ये खास आप अपनी फेसबुक के अंदर नोट डाउन करके इसको मेमोराइज कर लेना। ओके, तो यहां से कंटिन्यू करते हुए आगे, on 26 November 1949 the committee passed the constitution which was enforced on 26 January 1950। अब 2 years 11 months और 80 days लगे उसको बनाने में, तो कंप्लीट कब हुआ था कि on 26 November 1949 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है हमारी वो कंप्लीट हो गई।
लेकिन उसको पब्लिश लोगों के लिए पब्लिश कब किया गया, पास कब किया गया, तो ऑन 26 जनवरी 1950, जिसको हम एज ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका आज ये फर्स्ट वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। आई होप ये वीडियो के जो पॉइंट्स थे वो आपको समझ में आ गए होंगे, और इसके रिलेटेड जो पीडीएफ है वो भी हम आपको सेंड करेंगे, तो आपको अपने फेसबुक में नोट डाउन करना है। लेकिन जो नोट्स है, अभी और जो वीडियोस आएंगे उसके लिए नोट्स की जगह रख देना, उसके बाद अपने पीडीएफ स्टार्ट करना, जिससे कि एक साथ ही सब नोट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो घर पे रहिए, सेफ रहिए, और अपनी स्टडी है वो घर से ही कंटिन्यू रखिए। हम आपकी यहाँ से हेल्प कर रहे हैं। अगर आपको डाउट कुछ भी आता है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।